दिलाता हूं। उन्होंने वादा किया था ना, नारे लगाए थे ना, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तब मैं उनसे कहता हूं, प्रधानमंत्री जी याद है ये नारा या भूल गए आप? 2014 में उनका नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। और फिर हुआ क्या? जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए लीटर था वो कहां पहुंच गया? 100 रुपए के पास पहुंच गया। वो गैस का सिलेंडर जो 400 रुपए का था वो 1000 के पार पहुंच गया। अरे भाजपा की सरकारें वो सरकारें हैं, महायुति की सरकार वो सरकार है जो फिल्में तो टैक्स फ्री करती है लेकिन कफन पर जीएसटी लगाती है। कफन पर टैक्स लेने वाले लोग हैं ये। देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। तब मैं उनसे पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार? मुझे लगना चाहिए कि मैं जिंदा दिल लोगों के बीच में खड़ा हूं। मुझे लगना चाहिए कि मैं उसी तेवर के बीच खड़ा हूं जिसकी प्रशंसा हम सुनते रहे। ये एक चीज जान लीजिए, चुनाव जो है ना वो सिर्फ खामोशी से नहीं लड़ा जाता, हौसले से लड़ा जाता है। आज की इस रैली में वो लोग आए भले ना हो लेकिन लाइव देख रहे होंगे, तो ये भी तय है कि आज नींद नहीं आएगी। तो मैं चाहता हूं कि आपका जो जोश है ना वो पूरे महाराष्ट्र में जाए, दिल्ली तक जाए, ताकि ये तोड़ फोड़ की राजनीति करने वाले धोखेबाज हैं, खोखेबाज हैं, इनको सबको ये महसूस हो कि हां अब मराठवाड़ा की जनता और खास तौर से घनसावंगी की जनता जागृत हुई है। 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र से छीनकर दूसरे राज्यों को दिया गया है। 20 तारीख आपके साथ हुए हर सौतेले व्यवहार का बदला लेने की तारीख है, आपको यह ध्यान रखना है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली पंक्ति में जो नाम आने जा रहा है ना उस पर दिल में थोड़ा सा गुदगुदी हो ना तो उसे तालियों में बदलना महाराष्ट्र वालों। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अभी इस बार जब महाराष्ट्र आए थे तो भाषण दे रहे थे, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे बताओ कांग्रेस वालों 70 साल का हिसाब दो। अरे मैं यहां खड़ा होकर कहता हूं कि भाजपा वालों, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है, हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। हिसाब तो आप दीजिए। जब इनके किए गए काम को WHO ने नोटिस लिया, कहां? WHO ने, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक मैसेज गया कि महाराष्ट्र का एक हेल्थ मिनिस्टर है जो कोरोना के बीच में एक एक व्यक्ति की ऐसी सेवा कर रहा है जैसे अपने परिवार के लोगों की सेवा की जाती है। इन्होंने उस दौरान, जिंदगी में मां से बढ़ के तो कुछ नहीं होता ना, कुछ नहीं, कोई कामयाबी कोई पद के नहीं है, वो भी कुर्बान हो गया, वो भी इनसे बिछड़ गई। उस कुर्बानी का तो कोई मोल नहीं हो सकता ना, उस समर्पण का तो कोई मोल हो ही नहीं सकता। लेकिन यह व्यक्ति फिर भी आपकी सेवा करता रहा। और आज जब चुनाव के मुहाने पर महाराष्ट्र खड़ा है, घनसावंगी खड़ा है, तो अगर ऐसे सेवा करने वाले लोगों को भी अगर लोगों के बीच में जाके दामन फैलाना पड़े
तो मुझे लगता है ये उस प्रेम का अपमान होगा जो आप अपने निष्ठा करने वाले नेताओं से करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप तो वो लोग हैं ना, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मेरे समाज के जो लोग बैठे हैं मैं उनसे एक बड़ी बात कह रहा हूं। अरे आप तो वो लोग हैं ना जो इस बात पर ईमान रखते हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हैं या नहीं रखते हैं? मैं रखता हूं इस बात पे ईमान के मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। तो मैं इस भाई के लिए अपना दामन आपके बीच में फैला करके खड़ा हूं कि कोरोना में किए गए इनके काम जो थे ना, अभी उनकी यादें न तो भूली हैं न इनकी मेहनत का वो पसीना सूखा है। 20 तारीख वो दिन है कि जब आप घरों से बाहर निकलेंगे और अपना एक एक वोट, वो किसी भी समाज के लोग हो, अपना एक एक वोट राजेश भैया टोपे को दे के आएंगे। और जिन्हें लगता है कि साजिश करके राजेश भैया का नुकसान कर लेंगे, उन्हें बताया जाए कि दायरे में सिमट के आएगा। वहां जो पीछे तक लोग खड़े, आज से घन सावंगी के हर मोबाइल की हर स्टेटस, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, फेसबुक का, ट्विटर चलाते हैं तो ट्विटर का, ये पंक्तियां होनी चाहिए कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। इससे अच्छी तस्वीर कोई नहीं हो सकती। जो बांटने की बात करने वाले लोग हैं अपने मफाद के लिए, उन्हें बताओ कि इमरान प्रतापगढ़ी, राजेश टोपे या फिर सुषमा ताई, ये इनका धर्म अलग अलग हो सकता है, जात अलग हो सकती है, लेकिन ये इंसानियत और मानवता के रिश्ते से एक हैं और इनका काम सिर्फ जनता की सेवा करना है। मैं आप सबसे ये अपील कर रहा हूं और मैंने बड़ी मजबूती के साथ राजेश भैया का हाथ पकड़ा है। ये गठबंधन बड़ा मजबूत है, कोई पैसा, कोई साजिश इसे तोड़ नहीं सकती, इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं मेरे भाई, अच्छा इसे फिर से सुनाना है? अच्छा फिर से सुनाना पड़ेगा? अच्छा, दायरे में सिमट के आएगा, कि जुल्म करती है जवानी भी नहीं मांगोगे, जुल्म करती है जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपने रवानी भी नहीं मांगोगे, मेरे मिट्टी के घरौंदों पे बरसने वालों, मैं जो गरजूंगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो। अगली पंक्ति पे यहां मौजूद है कि एक हाथ हवा में उठेगा कि आंधियों को जरा खबर कर दो। देखिए, ताई ने माला पहना दी और मुझे लगता है कि ये माला जो है वो जीत की है, तो इसके असली हकदार जो है वो राजेश भैया है। मैं पढ़ता हूं पंक्तियां कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर
पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। उठाइए अपना